अध्याय 12 भृंगा का हृदय। भृंगा नदी में जल एवं कीचड़ की अत्यधिक मात्रा थी। इस कारण वह एक इकाई की तरह नहीं बह पा रही थी। वह पूर्वी समुद्र में विलीन होने से पूर्व बहुत तेजी से अनेक उपनदियों में विभक्त हो गई थी, जो भृंगाओं की भूमि में अपनी प्रचुरता दिखा रही थी। इसी कारण विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की रचना हुई थी। इस प्रकार की अफवाहें थी कि बाढ़ से बहकर आई कछारी मिट्टी एवं पानी की प्रचुरता के कारण वह भूमि इतनी उपजाऊ थी कि किसानों को अपनी फसलों के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस बीजों को छितराना होता था और बाकी काम वह मिट्टी कर देती थी। भृंगरीदाई भृंगा नदी की मुख्य उपनदी पद्मा पर स्थित था। भृंगा के द्वारों को पार करने के बाद 2 सप्ताह से कुछ ही दिन अधिक हुए थे और शिव के जलियानों का समूह भृंगरीदाई के निकट पहुंच चुका था। वे संपन्न एवं समृद्धशाली भूमि से होकर गुजरे थे, लेकिन वहाँ मृत्यु और शोक का वातावरण था, वो भी अत्यधिक सघन। भृंगरीदाई की 4 दीवारें 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई थी, जो देवगिरी के समान थी। जहाँ देवगिरी 3 वेदिकाओं के ऊपर बनाया गया था, वहीं भृंगरीदाई को प्राकृतिक रूप से एक ऊंचे मैदान पर स्थापित किया गया था, जो पद्मा नदी से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, ताकि बाढ़ से सुरक्षा की जा सके। ऊंची दीवारों से घिरी राजधानी किसी दीर्घकालीन योजना के परिदृश्य में चंद्रवंशी नगरों की तरह ही अवहेलना की शिकार थी। सड़कें जैसी तैसी बनी हुई थी, ना कि मेलुहा की तरह व्यवस्थित एवं जालनुमा, लेकिन गलियां फिर भी चौड़ी थी और किनारों पर पेड़ लगे थे। भृंगाओं की समृद्धता के कारण उनके भवन बहुत ही अच्छे से बने हुए थे और उनका रखरखाव भी अच्छा था, जबकि उनके मंदिर गगनचुंबी और भव्य थे। आमजनों के उपयोग के लिए बहुसंख्य जनोपयोगी भवन एवं प्रतिष्ठान आदि सदियों से बने हुए थे। प्रदर्शनों के लिए रंगभूमि, उत्सवों के लिए सभागृह, उत्कृष्ट उद्यान और सार्वजनिक स्नानगृह अच्छी स्थिति में होने के बावजूद उन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का उपयोग दुर्लभ ही होता था। बार बार की महामारी ने भृंगाओं के लिए प्रतिदिन मृत्यु का मुख देखना सुनिश्चित कर दिया था। जीवन के लिए उत्साह बहुत ही कम बच रहा था। नगर के पतन पर कई स्तरों पर नौका लगाने की व्यवस्था थी, क्योंकि साल के अलग अलग समय पर पद्मा का जल स्तर बढ़ता घटता रहता था। इस समय जब शीत ऋतु अपने चरम पर थी, पद्मा अपने प्रवाह के मध्य स्तर पर थी। शिव और उसके अनुयायी दल के सदस्य 5वें स्तर पर उतरे। शिव ने देखा कि पर्वतेश्वर, द्रपकु, पूर्वक और देवोदास उसके लिए पतन के उस स्तर पर मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बहुत ही विशालकाय पतन है पूर्वक जी, शिव ने कहा। मुझे बोध हो रहा है प्रभु, पूर्वक मुस्कुराया। मेरे विचार से संभवतया इन भृंगाओं में मेलुहा के समान दक्षता की योग्यता है। मैं नहीं समझता कि वे दक्षता की कोई परवाह भी करते हैं पिताजी, द्रपकु ने कहा। मुझे बोध हो रहा है कि उनके लिए बड़ी चुनौती यह है कि वे जीवित कैसे रहें। ठीक उसी समय एक छोटे कद का गोल मटोल भृंगा सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे की ओर आता दिखा। उसने अनेक प्रकार के अवर्णनीय स्वर्ण आभूषण पहने हुए थे। उसने पर्वतेश्वर को देखा और अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया और बोला, प्रभु आप आ गए, आप आ ही गए, हम तर गए। पर्वतेश्वर ने नीचे झुककर उस व्यक्ति को रुखाई से ऊपर उठाया। मैं नीलकंठ नहीं हूँ। उस भृंगा ने ऊपर की ओर देखा। वह हैरान परेशान दिखा। पर्वतेश्वर ने शिव की ओर संकेत किया, वास्तविक प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाओ। वह व्यक्ति भागकर शिव के पैरों तक पहुंचा। मुझे क्षमा करे प्रभु, मेरे इस कठोर अपराध के लिए कृपा कर भृंगा वालों को दंड न दे। उठो मित्र, शिव मुस्कुराया। तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो जब तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। वह भृंगा खड़ा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसी विनम्रता, इतनी सत्ता के बाद भी ये केवल आप ही हो सकते हैं। हे महान महादेव, मुझे लज्जित ना करो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बप्पी राज हूँ, भृंगा का प्रधानमंत्री प्रभु। हमने आपके स्वागत समारोह की व्यवस्था भूमि स्तर पर की है, जहाँ राजा चंद्रकेतु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया मुझे अपने राजा के पास ले चलो। बप्पीराज बड़े गर्व से मैदानी स्तर की अंतिम सीढ़ी चढ़ गया। शिव ने अनुसरण किया। उनके पीछे
भागीरथ, पर्वतेश्वर, आनंदमयी, आयुर्वती, देवोदास, द्रपकु, पूर्वक, नंदी और वीरभद्र थे। जैसे ही शिव वहां पहुंचे तो पंडितों के एक समूह ने तीव्र शंख ध्वनि की। थोड़ी दूर पर खड़ा सुंदर स्वर्ण आभूषण मंडित हाथियों का एक झुंड जोर से चिंगाड़ा, जो पूर्वक को विस्मित करने के लिए काफी था। मैदानी स्तर पर महीन कारीगरी किए गए पत्थरों का चबूतरा स्वर्ण आवरण के साथ महादेव के स्वागत के लिए तैयार किया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भृंगरीदाई नगर का समस्त जनमानस, 4 लाख जनसंख्या, नीलकंठ के स्वागत के लिए एकत्र हो गया था। उस भीड़ के आगे राजा चंद्रकेतु का मर्म स्पर्शी स्वरूप उपस्थित था। वह एक मध्यम कद का, कांस्य सी रंगत, उन्नत कपोलों और हिरणी सी आंखों वाला था। राजा चंद्रकेतु के काले बाल अधिकतर भारतीयों के समान ही थे और वे अच्छी तरह से तेल लगाकर सुगढ़ता से काढ़े हुए थे। उनके छरहरे शरीर पर दूधिया सफ़ेद रंग की धोती और अंगवस्त्रम थे। स्वर्ण के विख्यात भंडार एवं अत्यधिक समृद्ध साम्राज्य का राजा होने के बावजूद चंद्रकेतु के शरीर पर चुटकी भर भी स्वर्ण आभूषण नहीं था। उनकी आंखें पराजित सी दिख रही थी, मानो वह नियति से संघर्षरत था। चंद्रकेतु घुटनों के बल बैठा और उसने हाथ आगे कर अपना सिर भूमि से स्पर्श कर दिया। वहां उपस्थित सभी भृंगा वालों ने वैसा ही किया। आयुष्मान भव महाराज, शिव ने राजा को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा। चंद्रकेतु ने ऊपर की ओर देखा। वह अब भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ नमस्ते की मुद्रा में जुड़े हुए थे। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लंबी आयु तक जीवित रहूँगा प्रभु, और हमारे भृंगा के लोग भी, क्योंकि आप आ गए हैं। हमें इस अविवेकी युद्ध को अवश्य रोक देना चाहिए। नागा राज्यसभा के चारों ओर देखते हुए वासुकी ने कहा। सहमति में अनेक सिर हिले। वासुकी नागाओं के पूर्वजों में से एक विख्यात नागा राजा का वंशज था। उसकी वंशावली के कारण उसे सम्मान प्राप्त था। लेकिन युद्ध तो समाप्त हो चुका है, रानी ने कहा। मंदार पर्वत का विध्वंस किया जा चुका है। रहस्य हमारे पास है। तो फिर हम भृंगा वालों को औषधि क्यों भेज रहे हैं? निषाद ने पूछा। अब हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें सहायता देकर दुश्मनों का वैमनस्य बेकार बना रहेगा। क्या अब नागा लोग इसी प्रकार काम करेंगे? रानी ने पूछा। जब आवश्यकता नहीं तो मित्रों को त्याग देंगे? किसी पक्षी के समान प्रतीत होते चेहरे वाली सुपर्णा बोल उठी। मैं रानी से सहमत हूँ। भृंगा वाले हमारे मित्र थे और आज भी हैं। वे ही एकमात्र हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया। हमें उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। लेकिन हम नागा हैं, आस्तिक ने कहा। हमें अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण सजा दी गई है। हमें भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और पश्चाताप में अपना जीवन बिताना चाहिए। साथ ही भृंगावासियों को भी यही परामर्श देना चाहिए। रानी ने अपना होठ काट लिया। करकोटक ने गहरी दृष्टि से रानी को देखा। वह जानता था कि उसकी रानी इस प्रकार की हारी हुई प्रवृत्तियों से घृणा करती थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि आस्तीन ने जो कहा वह बहुसंख्यकों का मत था। मैं सहमत हूँ, इरवत्तर ने सुपर्णा की ओर देखने से पहले ही कहा, और मैं गरुड़ लोगों से यह समझने की अपेक्षा नहीं करता। वे लोग युद्ध के सदैव ही भूखे हैं। यह टिप्पणी चुभ गई। गरुड़ लोग या पक्षी के चेहरे वाले नागा शेष नागाओं के दुश्मन रह चुके थे। वे एक पौराणिक नगर नागापुर में रहा करते थे। वो पंचवटी से दूर पूर्व में था, लेकिन दंडक वन का ही हिस्सा था। लोकाधीश ने बहुत साल पहले मध्यस्थता की और तत्कालीन नेता सुपर्णा ने रानी के एक विश्वासी सहायक के तौर पर राज्यसभा में भाग लिया था। उसकी प्रजा अब पंचवटी में ही रहती थी। रानी ने दृढ़ता से कहा, यह अनावश्यक है श्री इरवत। कृपया यह मत भूलें कि देवी सुपर्णा ने गरुड़ लोगों को नागाओं के परिवार का हिस्सा बनाया है। अब हम सभी सहोदर हैं। कोई भी देवी सुपर्णा का अपमान करता है तो उसे मेरे प्रचंड क्रोध को झेलना पड़ेगा। इरवत ने तत्काल ही अपनी बात बंद कर दी। रानी का गुस्सा कुख्यात था। करकोटक ने इधर उधर चिंता से देखा। इरवत चर्चा से हट गया था, लेकिन इस चर्चा का कोई और छोर नहीं था। जैसा कि रानी ने वचन दिया था, क्या वे लोग भृंगा वालों को औषधि भेजने में सक्षम होंगे? उसने लोकाधीश की ओर देखा, जो बोलने के लिए खड़ा हो चुका था। इस सभा के देवियों एवं सज्जनों, आपके मध्य बोलने की धृष्टा करने के लिए क्षमा करें। सभी लोग लोकाधीश की ओर मुड़ गए।
हालांकि वह राज्यसभा का सबसे युवा सदस्य था, लेकिन वह सबसे अधिक सम्माननीय भी था। हम लोग इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। यह हमारे युद्ध या हमारे मित्र के बारे में नहीं है। यह भूमि देवी के सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहने के बारे में है। सभी लोगों ने त्योरियां चढ़ा ली। प्राचीन काल में एक रहस्यात्मक गैर नागा स्त्री भूमि देवी उत्तर से आई थी और उसने नागाओं की वर्तमान जीवन शैली की स्थापना की थी। वह महिला एक देवी के रूप में सम्मानित थी। भूमि देवी के सिद्धांतों पर सवाल उठाना धर्मद्रोह के समान था। उनका एक स्पष्ट दिशा निर्देश था कि एक नागा जो भी प्राप्त करे बदले में उसका भुगतान करे। यही एक तरीका है जिससे हम अपने पाप कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। राज्यसभा के अधिकतर सदस्यों की त्योरियां चढ़ गई। वे इस बात को नहीं समझ सके कि लोकाधीश इस बात से क्या सिद्ध करना चाहते थे, जबकि रानी करकोटक और सुपर्णा हौले से मुस्कुराए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी थैलियों में झांक कर देखें कि आपकी थैली में कितने सिक्के हैं जिन पर राजा चंद्रकेतु की मोहर लगी है। हमारे राज्य में कम से कम 3/4 स्वर्ण भृंगा राज्य से ही आया है। उन्होंने एक मित्र होने के नाते हमें यह समर्थन में भेजा है, लेकिन इसे इस प्रकार समझें कि वे हमें किस लिए दिया गया है। औषधि के लिए अग्रिम भुगतान। रानी अपने भांजे की बात पर मुस्कुरा उठी। यह उसी का विचार था कि राजा चंद्रकेतु बिना मोहर वाली स्वर्ण की सिल्लियाँ न भेजें, बल्कि अपने मोहर लगे सिक्के भेजें, ताकि नागाओं को यह याद रहे कि ये सिक्के उन्हें कौन दे रहा है। मेरा साधारण आकलन बताता है कि हमने अगले 30 सालों की औषधि की पूर्ति करने लायक स्वर्ण प्राप्त कर लिया है। यदि हमें भूमि देवी के सिद्धांतों को सम्मान देना है, तो मेरा कहना है कि हमारे पास उनको औषधि की आपूर्ति करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। राज्यसभा के पास कोई विकल्प नहीं था। भूमि देवी के निर्देशों पर वे सवाल कैसे उठा सकते थे। प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रभु, हम महामारी को कैसे रोकें? चंद्रकेतु ने पूछा। शिव, चंद्रकेतु, भागीरथ, पर्वतेश्वर, देवोदास और बप्पीराज भृंगरीदाई महल के राजा के निजी कक्ष में बैठे हुए थे। इसका मार्ग तो नागांव से होकर जाएगा महाराज, शिव ने कहा। मेरा मानना है कि वे भारत में समस्याओं की जड़ है और आपकी महामारी की भी। मैं जानता हूँ, आपको पता है कि वे कहाँ रहते हैं। मुझे उनको खोजना है। चंद्रकेतु अकड़ गया। उसकी विषादपूर्ण आंखें कुछ समय के लिए बंद हुई। उसके बाद वो बप्पीराज की ओर मुड़ा। कृपया हमें कुछ समय के लिए एकांत दे प्रधानमंत्री। बप्पीराज ने तर्क करने का प्रयास किया, लेकिन महाराज, राजा ने आंखें सिकोड़ी और अपने प्रधानमंत्री को घूरता रहा। बप्पीराज तत्काल ही कक्ष से बाहर चला गया। चंद्रकेतु बगल की एक दीवार तक गया। उसने अपनी एक अंगुली में से अंगूठी निकाली और एक निशान को उससे दबा दिया। खट की आवाज़ के साथ दीवार के अंदर से एक छोटा सा बक्सा बाहर निकल आया। राजा ने उसमें से एक चर्म पत्र उठाया और शिव की ओर बढ़ने लगा। प्रभु, चंद्रकेतु ने कहा, यह एक पत्र है जो मुझे नागांव की रानी से कुछ दिनों पूर्व ही प्राप्त हुआ है। शिव ने धीमे से अपनी भौहें चढ़ाई। मैं आपसे खुले मन से इसे सुनने की विनती करता हूँ प्रभु। उस चर्म पत्र को उठाने एवं पढ़ने से पहले चंद्रकेतु ने कहा, मित्र चंद्रकेतु, इस साल की औषधियों की आपूर्ति में देरी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राज्यसभा के साथ समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, औषधियाँ बहुत ही जल्द पहुँचा दी जाएगी। साथ ही मुझे सूचना मिली है कि एक धूर्त जो स्वयं को नीलकंठ बताता है, आपके राज्य में आ रहा है। मेरा मानना है कि वह आपके देश में आने की राह खोज रहा है। वह जो आपको दे सकता है वह वचन मात्र होगा। हमसे आप औषधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपका क्या विचार है कि आपके लोगों को क्या जीवित रखेगा? सूझबूझ से चुने। चंद्रकेतु ने सिर उठाकर शिव की ओर देखा। इस पर नागा रानी की मोहर है। शिव के पास कोई उत्तर नहीं था। देवोदास बोल पड़ा, लेकिन महाराज, मेरे विचार से नागाओं ने हमें शापित किया है। महामारी उनका ही किया धरा है। हमें इसके विरुद्ध लड़ना ही होगा, लेकिन उचित प्रकार से युद्ध करने के लिए हमें इसके स्रोत पर हमला करना होगा, नागाओं की राजधानी पंचवटी पर। देवोदास, यदि मैं तुमसे सहमत भी हो जाऊं, तो भी हम इस बात को नहीं भूल सकते कि जो चीज़ हमें जीवित रख रही है वह है उनकी औषधियाँ।
जब तक महामारी का अंत नहीं हो जाता हम नागाओं के बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन वे आपके शत्रु हैं महाराज, भागीरथ ने कहा। जो महामारी आपके राज्य पर उन्होंने थोपी है उसके लिए आप प्रतिशोध कैसे नहीं ले सकते? अपने लोगों को जीवित रखने के लिए मैं प्रतिदिन संघर्ष कर रहा हूँ राजकुमार भागीरथ। प्रतिशोध मेरे लिए किसी विलासिता से कम नहीं है, इसका भार मैं नहीं उठा सकता। यह प्रतिशोध नहीं है, यह तो न्याय के बारे में है, पर्वतेश्वर ने कहा। नहीं सेनापति, चंद्रकेतु ने कहा, यह प्रतिशोध या न्याय के बारे में नहीं है, यह केवल एक चीज़ के बारे में है, मेरे लोगों को जीवित रखने के बारे में। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि मैं आपको पंचवटी जाने के मार्ग के बारे में बताता हूँ तो प्रभु एक विशालकाय सेना के साथ हमला कर देंगे। नागाओं का विध्वंस हो जाएगा, उनके साथ उनकी औषधियाँ भी, और इस प्रकार भृंगा के लोगों के जीवन की उत्तरजीविता भी ध्वस्त हो जाएगी। जब तक कि आप मुझे किसी अन्य आपूर्ति के स्रोत की प्रतिभूति नहीं देते, मैं नहीं बता सकता कि पंचवटी कहाँ स्थित है। शिव ने तीक्ष्ण दृष्टि से चंद्रकेतु को घूरा। जो उसने सुना वह उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह जानता था कि भृंगा का राजा जो कह रहा था वह उचित था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चंद्रकेतु ने अपने दोनों हाथ जोड़े जैसे विनती कर रहा हो, प्रभु आप मेरे नेता हैं, मेरे प्रभु, मेरे रक्षक। मैं आपकी पौराणिक गाथा में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। साथ ही चाहे मेरे लोग विवरणों को भूल जाएं, लेकिन मुझे श्री रुद्र की कथाएं याद है। मुझे याद है कि पौराणिक गाथाओं को पूरा होने में समय लगता है, और समय ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो मेरे लोगों के पास नहीं है। शिव ने गहरी सांस ली। आप बिल्कुल सही है महाराज। अभी इसी समय मैं औषधियों की आपूर्ति की प्रतिभूति नहीं दे सकता, और जब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता तब तक मुझे आपसे इस त्याग की मांग करने का अधिकार नहीं है। देवोदास कुछ कहने लगा, लेकिन शिव ने हाथ हिलाकर उसे शांत कर दिया। मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ महाराज, शिव ने कहा। मुझे सोचने की आवश्यकता है। चंद्रकेतु शिव के चरणों में गिर पड़ा। कृपा कर क्रोधित न हो प्रभु, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। शिव ने चंद्रकेतु को उठाकर खड़ा किया। मैं जानता हूँ। शिव जाने को हुआ तो उसकी दृष्टि नागा रानी के पत्र पर पड़ी। जैसे ही उसने पत्र के नीचे लगी मोहर देखी तो तन गया। वह एक ओम का चिन्ह था, लेकिन सर्व प्रचलित नहीं था। ऊपरी एवं निचले घेरे के मिलन बिंदु पर 2 सर्पों के सिर थे। तीसरा घेरा पूर्व की ओर निकल रहा था, जिसका एक सर्प के नुकीले सिरे से अंत होता था, और उसकी द्विशाखित जीभ डराते हुए बाहर निकली हुई थी। शिव धीमे से गरजा, क्या यह नागा रानी की मुहर है? जी हाँ प्रभु, चंद्रकेतु ने कहा। क्या कोई अन्य नागा इसका उपयोग कर सकता है? नहीं प्रभु, केवल रानी इसका उपयोग कर सकती है। मुझे सच बताइए, क्या कोई अन्य नागा इसका उपयोग कर सकता है? नहीं प्रभु, कोई नहीं। यह सच नहीं है महाराज। प्रभु, जो मुझे पता है। अचानक चंद्रकेतु रुक गया। निसंदेह लोकाधीश भी इस मुहर का उपयोग करते हैं। नागा इतिहास में शासक के अलावा वे एकमात्र ऐसे हैं जिसे इस मोहर के उपयोग की अनुमति है। शिव ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, लोकाधीश? उसका नाम क्या है? मैं नहीं जानता प्रभु। शिव ने अपनी आंखें संकुचित की। मैं अपने लोगों की सौगंध खाकर कहता हूँ प्रभु, चंद्रकेतु ने कहा। मैं नहीं जानता, मुझे केवल इतना पता है कि उसकी औपचारिक उपाधि लोकाधीश है। प्रभु, भागीरथ ने कहा, हमें राजा चंद्रकेतु पर जोर डालना चाहिए। भागीरथ, पर्वतेश्वर और देवोदास भृंगरीदाई महल के शिव के निजी कक्ष में बैठे हुए थे। मैं सहमत हूँ प्रभु, देवोदास ने कहा। नहीं, शिव ने कहा, चंद्रकेतु की बात में दम है। इससे पहले कि हम पंचवटी पर आक्रमण करें, हमें नागाओं की औषधि आपूर्ति की प्रतिभूति देनी होगी। लेकिन यह तो असंभव है प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। केवल नागाओं के पास ही वह औषधि है। उन औषधियों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम नागाओं के क्षेत्राधिकार पर नियंत्रण कर लें, और यदि भृंगा के राजा हमें पंचवटी का पता नहीं बताते तो हम नागाओं के क्षेत्र पर कैसे नियंत्रण कर पाएंगे? शिव देवदास की ओर मुड़ा। नागा औषधियों को प्राप्त करने का अवश्य कोई अन्य तरीका होगा। एक बहुत ही विचित्र तरीका है प्रभु, देवदास ने कहा। क्या? लेकिन यह अत्यंत ही खराब तरीका है प्रभु। मुझे उसका निर्णय करने दो।
क्या है वह तरीका? मधुमती नदी के उस पार जंगल में एक दस्यु है। मधुमती? वह भी ब्रंगा नदी की एक उपनदी है प्रभु, यहाँ से पश्चिम की ओर। मैं समझ रहा हूँ। ऐसी अफवाह है कि उस दस्यु के पास नागा औषधि बनाने का तरीका है। ऐसा पता चला है कि वह इसे एक गोपनीय पौधे की सहायता से तैयार करता है, जो महानदी के उस पार कहीं मिलता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है। तो फिर यह दस्यु इसे बेचता क्यों नहीं? किसी दस्यु को धन में तो रुचि होती ही है। वह एक विचित्र दस्यु है प्रभु। ऐसी अफवाह है कि वह जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन लंबे समय से उसने हिंसा के लिए ज्ञान के पथ को त्याग दिया है। हम में से अधिकतर लोगों का मानना है कि उसे गंभीर मानसिक समस्या है। वह धन कमाने से इनकार करता है, उसे क्षत्रियों से घृणा है, और यदि कोई भी योद्धा उसके क्षेत्र में जाने की हिम्मत करता है तो वह उसे मार डालता है। यहाँ तक कि कोई क्षत्रिय यदि भूले भटके भी वहाँ पहुँच जाता है तो वह उसे मार डालता है, और नागा औषधि को किसी को भी देने से इनकार करता है। यहाँ तक कि उसे कितना भी स्वर्ण देने का वचन दिया जाए तब भी वह उन औषधियों को केवल अपने अपराधी साथियों के लिए उपयोग करता है। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। कितना विचित्र है। वह एक दानव है प्रभु। वह तो नागाओं से भी बुरा है। ऐसी अफवाह है कि उसने अपनी माता का भी सिर धड़ से अलग कर दिया था। हे ईश्वर! जी हाँ प्रभु, आप उस जैसे पागल व्यक्ति से बात कैसे कर सकते हैं? क्या इसके अलावा नागा औषधि प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर विकल्प का चुनाव हो गया। हमें उस दस्यु को पकड़ना चाहिए। उस दस्यु का नाम क्या है देवोदास? भागीरथ ने पूछा। परशुराम। परशुराम? पर्वतेश्वर हैरानी से चिल्ला पड़ा। यह तो छठवें प्रभु विष्णु का नाम है, जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। मैं जानता हूँ सेनापति, देवोदास ने कहा, लेकिन मेरा विश्वास है इस दस्यु में छठे प्रभु विष्णु का एक भी गुण नहीं है। धन्यवाद।